बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैथ क्लास 9 न्यू बुक 2025 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने भी पार्ट दिए हुए हैं इन सब में हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की। अगर आप देखें तो ये सब में क्या आया हुआ है? एक्स आया हुआ है, तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला पार्ट है ये, पहले देखें हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें दिया था लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया था, हमने किस में किया था? पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसको हमने पहले किस में करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, फिर इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो उसमें क्या किया था हमने? ये लॉग नहीं लिखा था, ये बेस लिखी थी। एक्स लिख लें, बेस लिख लेते हैं। उसके बाद ये एक्सपोनेंट में है और ये रिज़ल्ट में है, तो इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। 3 इसकी जगह आ जाएगा, ये एक्सपोनेंट में आ गया, इक्वल 64 3 की जगह पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो एक्स के ऊपर कितना आ गया? 3 आ गया। तो हमने इस 3 को कैंसिल करना है। इस 3 को कैंसिल करने का तरीका ये है कि देखें दोनों साइड पे दरमियान में क्या लगा? इक्वल लगा हुआ है। अब ये एक पावर का रूल है कि इसमें अगर करें एक्स की पावर 3 है तो किसी रकम की पावर भी 3 हो, ये जो एक्सपोनेंट है ये दोनों क्या आ गए हैं? इक्वल आ गए हैं। अगर ये इक्वल आ जाएँ तो ये वाले हमने लिख लेते हैं, ये वाले इक्वल होते हैं। एक्स इज इक्वल टू किसके लिखेंगे? 3 के, क्योंकि इसमें जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल आ गए हैं। दूसरा ये होता है अगर एक्स ऊपर आ गया, मतलब 3 की पावर आ गया एक्स ऊपर आ गया ना, तो यहाँ पे भी जो बेस है ना ये वाली इक्वल होनी चाहिए। मतलब 3 की पावर एक्स है तो 3 की पावर हम लिख लेते हैं 4। इधर क्या एक्स नीचे था तो एक्सपोनेंट जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। अगर एक्स पावर में आ जाए तो जो नीचे बेस है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब ये जो सेम है ये हम कैंसिल कर देते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? 4 के आ जाएगा। ये दोनों में से कोई भी जिस तरह का क्वेश्चन है इस तरह हमने करना है। अब यहाँ पे देखें ये एक्स की पावर 3 है, तो हमने इधर लेके आना है इसकी पावर 3। हमने इसको ऐसे हल करना है, ऐसे सॉल्व करना है कि इसकी पावर क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो इसका तरीका क्या है? इसके बनाते हैं फैक्टर। तो फैक्टर बना लेते हैं। तो पहले 64 है तो 64 के फैक्टर बनाते हैं हम। 2 से बना लेते हैं। 2 3 टाइम 2 आ जाएगा 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। ठीक है। तो दूसरे ये बनेगा, ये 2 से हो गए। दूसरे हम बनाते हैं 4 से। तो 4 1 टाइम, तो 2 कैरी 4 6 टाइम आ जाएगा। फिर 4 4 टाइम आ जाएगा, 4 1 टाइम आ जाएगा। फिर एक फैक्टर बनते हैं 8 से बन जाते हैं। 8 आ गया 8 टाइम, फिर 8 1 टाइम। इसमें बना है 8 की पावर 2, 8 2 टाइम आया है ना। तो इसमें बना है 4 की पावर कितनी बनी है? 3। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर बनी है 6। तो हमें क्या चाहिए था? ऊपर 3 है तो यहाँ पे जिसकी पावर 3 हो वो हमने लेना है। तो कौन सा आया है? किसकी पावर 3 आई है? 4 की पावर 3। हमने उसमें से वो वाले फैक्टर ले लेने हैं। तो हम लिख लेते हैं एक्स की पावर 3। तो 64 की जगह को सॉल्व किया तो फैक्टर बना के किसकी पावर 3 आई है? 4 की। अब इस हिसाब से देखें ये ऊपर सेम हो गया ना एक्सपोनेंट, तो नीचे वाला जो बेस है वो हम इक्वल आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 के इक्वल आ गया। ये हमारा हल हुआ है जी पहला पार्ट। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 है लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू एक्स है। तो पहले इसको किस फॉर्म में लिखना है? इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हम ये लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, फिर इसके बाद सॉल्व होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो कैसे लिखेंगे? लॉग नहीं लिखना, तो ये बेस लिखनी है 5। तो इन दोनों की जगह चेंज कर दें, एक्स ऊपर आ जाएगा और इसके सामने एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब एक्स ऊपर आ गया है तो नीचे वाली सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक्स पावर में आ जाए तो क्या करना है? नीचे वाली वैल्यू जो बेस है सेम होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 बनाना है। तो अगर किसी रकम की पावर भी 0, मैं एक्स की 0 लिख रहा हूँ, वो होती है 1 के इक्वल। अगर आ जाए 2 की पावर 0 वो भी होती है 1 के इक्वल। इसी तरह अगर आ जाए 5 की पावर 0 तो वो भी होती है 1 के इक्वल। किसी रकम की पावर भी 0 आ जाए तो किसके इक्वल होती है? 1 के। तो हमें ये 1 तो है, तो हमें किसकी पावर चाहिए? 5 की पावर। तो हम ये ले लेते हैं
5 की पावर 0 लिख लेते हैं, ठीक है। 5 की पावर x है, इधर हम क्या लिख लेंगे, 5 की पावर 0 लिख लेंगे। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम लिख लेना था 3 की पावर 0 लिख लेना था, क्योंकि हमने ये बेस अब सेम करनी थी। अब यहाँ पे जो बेस है सेम हो गया तो x किसके इक्वल लिख लेना है हमने, 0 के लिख लेना है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, लाग नहीं लिखेंगे, बेस लिखेंगे, x इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, 1 ऊपर आ जाएगा और 8 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यहाँ पे देखें x की पावर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, यानी कि x नीचे आ गया, ऊपर पावर सेम होनी चाहिए। इधर 1 है तो 8 की पावर नहीं लिखी हुई तो कितनी होती है, 1। जिसकी पावर ना लिखी हो वो 1 होता है। जिस तरह यहाँ पे x लिखा हो इसके साथ 1 मौजूद होता है, इसकी पावर भी 1 होती है, ठीक है। और इसके नीचे भी 1 मौजूद होता है, जब ज़रूरत हो तो हम लिख लेते हैं। तो इसकी पावर भी 1 है। अब ऊपर जो पावर सेम है 1 1, तो x इज इक्वल टू किसके आ रहेगा, 8 के आ रहेगा, यानी कि यही आंसर हमारा आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8। पार्ट नंबर 3 हो गया। अब करते हैं जी पार्ट नंबर 4 करते हैं। पहले इसको हम किस में लिखेंगे, उसी तरह इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, ला के बगैर 10 लिखेंगे, फिर इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, ऊपर आ रहेगा -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू किसके आ गया, x के। अब यहाँ पे ना x तो आ गया है, तो यहाँ पे जो वैल्यू वो हमने सॉल्व करनी है, ठीक है। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 3 आ रही है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी पावर माइनस आई हुई है तो इसको प्लस करना है, तो प्लस करने का क्या तरीका है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं ताकि इसकी पावर क्या हो जाए, प्लस। प्लस होगी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो इसकी माइनस है तो नीचे आके क्या आ जाएगी, बार के नीचे प्लस हो जाएगी, तो x आ गया जी। अब 10 की पावर 3 को सॉल्व करना है, तो 10 की पावर 3 का मतलब है 10 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 10 10 टाइम 100,000 आ जाएगा। तो इसका आ गया जी 1/1000 और x आ गया। अब इसकी पावर भी 1 है तो ये सारे की पावर भी कितनी होगी, 1 नहीं होगी, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेते हैं किसके इक्वल आ गई, 1/1000 की इक्वल आ गई है। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 5 करते हैं। पाँचवा पार्ट है जी, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। तो पहले इसको किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम लिख लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अच्छा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे, लॉग नहीं लिखना, बेस लिखेंगे 4 और इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, 3/2 आ जाएगा, x की जगह पावर में आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब x की पावर तो 1 है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर हमने सॉल्व कर लेना है। अब ये देखें 4 की पावर आई हुई है, अगर किसी रकम की पावर आ जाए तो उसके हम क्या कर लेते थे, फैक्टर बना लेते थे, जिससे पावर की कटिंग हो जाती थी। तो 4 के हम फैक्टर बना लेते हैं जी। 4 के फैक्टर हैं जी 2 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2, यानी कि 4 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 2, तो इसकी जगह लिख लेते हैं 2 की पावर 2 और ऊपर पावर है 3/2। तो अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे पावर को आपस में, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू x आ जाएगा। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर आ जाएगी 3। तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल हो जाएगी, 8 के, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। तो यहाँ पे देखा x की पावर भी 1 है तो 8 की पावर भी 1 है, दोनों की 1 पावर है, तो x इज इक्वल टू 8 आ गया है। अब हम करेंगे जी लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6 है जी, लॉगरिथम ऑफ 1024 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। तो पहले इसको करते हैं जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं, एक्सपोनेंशियल FORM एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, लॉग नहीं लिखेंगे, ये बेस लिखेंगे 2 और इन दोनों की जगह x आ जाएगा, पावर में इक्वल आ जाएगा 1024 आ जाएगा। अच्छा एक पावर का रोल था, 2 की पावर x पावर में आ गई है, मतलब 2 की पावर x है तो यहाँ पे भी 2 की पावर 4 होनी चाहिए, यानी कि हमने
जो बेस है वो सेम हो तो एक्स की पावर निकलेगी। तो हमने यहाँ पे भी 2 की पावर लेके आना है। तो वो किस तरह लाएंगे, इस यहाँ पे 2 की पावर लाने के लिए इसके हम 2 से फैक्टर बना देंगे, फिर 2 की पावर बन जाएगा, फिर वो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो इसके फैक्टर बनाते हैं जी 1024 के, 2 5 टाइम, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, 2 2 टाइम आ गया, 2 5 टाइम, 2 6 आ गया, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम 4, तो 8 टाइम आ गया जी, 2 6 टाइम, 4 टाइम, 2 3 टाइम, 2 टाइम, 2 16, 2 8 आ गया, 2 4, 2 2 2 1। तो ये सारे 2 की पावर बने हैं, 2 से फैक्टर बने हैं। तो कितने बने हैं, 2 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर कितनी बनी है 10, 1024। तो ये हम लिखेंगे 2 की x, तो ये किसकी पावर कितनी बनी है, 2 की पावर 10। तो यहाँ पे देखें बेस सेम आ गया, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 10 के इक्वल आ गया जी। इस तरह जी हमारा लास्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो जाती है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर ना भी है तो आप अपने कमेंट्स में पूछ लेना है। तो अल्लाह हाफिज़।